संत लूका का पत्री दूसरा अध्याय। यीशु का नामकरण। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। मंदिर में यीशु का अर्पण। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लाए। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यरूशलेम में सैमोन नाम का एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उनके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब सैमोन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पर छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हन्ना की गवाही। अशूर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नसरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवान होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर के अनुग्रह उस पर था। बालक यीशु मंदिर में। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उनके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्री के साथ होगा। एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसकी उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नसरत में आया और उसके बस में रहा, और उसकी माता ने यह सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया।